अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल हैरान कर देने वाली इतनी मज़े की रेसिपी लाई हूँ, वो भी करेलों के साथ, जिसे बच्चे तो क्या बड़े भी मुश्किल से खाना पसंद करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं खाते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि करेले कड़वे लगते हैं या वही एक मेथड होता है बनाने का। तो आज मैं आपको एक ऐसा शानदार तरीका बताऊँगी, अगर आप इस तरीके से करेले बनाएँगे, तो यकीन मानिए बच्चे आपसे ज़िद करके बनवाएँगे। इतनी मज़े की रेसिपी आज की होने वाली है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो करेले लिए। करेलों को हमने सबसे पहले इसका छिलका उतारना है। मुझे यकीन है कि आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में आज से पहले कभी इस तरह से करेले की ये रेसिपी कभी नहीं देखी होगी, ना कभी बनाई होगी और ना ही खाई होगी। आज आप लोग हैरान रह जाएँगे। आज मैं ऐसा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि शायद आप भी पहली बार ही देखेंगे। तो बच्चे क्या, बड़े क्या, सभी शौक से खाएँगे। आज आपको ऐसा मेथड बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर आधा किलो मैंने करेले लिए थे, इसका छिलका उतार लिया। अब जो इसके सेंटर में बीज होते हैं, इनको हमने हटाना है। तो इसका जो सही तरीका है ना, वो है इसे चम्मच से आप निकाल लें। अगर हम इसे फिंगर से निकालते हैं, अंगूठे की मदद से, तो फिर बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं इसके बीज, तो फिर नाखून में ये लग जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए आप इसे चम्मच की मदद से निकाल लें, ये ईज़िली निकल जाते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसे बिल्कुल बारीक-बारीक काट के लेना है। तो करेले में सेंटर में इस तरह से कट का आपने निशान लगाना है, क्योंकि हमने छोटे-छोटे पीसेज़ में काट के लेना है और कोशिश कीजिएगा कि एकदम बारीक आप इसे काट कर लें इस तरह से। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी करेलों को काट लिया है। इसके बाद इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए मैं इस पर डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के नमक। नमक डालने से करेलों की जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। बस आपने नमक लगाने के बाद आपने इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उससे ये होता है कि नमक से ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाते हैं और जो इनमें कड़वा पानी होता है ना, वो निकलना शुरू हो जाता है इनमें से। तो इस तरह से देखिए मैंने 1 चम्मच भर के इसमें नमक शामिल कर दिया, इसे मैं मिला लूँगी अच्छी तरह से। इसके बाद मैं इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर 15 मिनट के बाद हमने इन्हें अच्छी तरह से वॉश करना है। तकरीबन 5 से 6 बार खुले पानी से अच्छी तरह से आपने करेलों को वॉश कर लेना है। इस तरीके से ये होगा कि इनकी जितनी भी कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ देखिए मैंने वॉश कर लिया है। तो चलिए हम देख लेते हैं अब इसे बनाने का तरीका। इसके लिए मैंने ऑयल लिया, ऑयल यहाँ पे गरम हो चुका है। अब इसमें हमने करेले शामिल कर देने हैं। करेलों को हमने खूब अच्छा सा फ्राई करना है, जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता है। लाइट सा कलर नहीं होना चाहिए, आपने खूब अच्छी तरह इन्हें क्रिस्पी फ्राई करना है। जितने अच्छे आप करेले फ्राई कर लेंगे ना, तो उससे क्या फ़ायदा आपको होगा कि इनकी जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है फ्राई करने से। बहुत कम कड़वाहट रह जाती है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर आपने इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर इनका आ चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से करेले फ्राई हो चुके हैं। आपका दिल चाहेगा कि आप इसको ऐसे ही उठाकर खा लें। ये बहुत ही मज़े के फ्राई हुए हैं। वैसे मैंने इससे पहले करेलों के अचार की रेसिपी भी एक शेयर की थी आज से 2 साल पहले। तो बहुत ही मज़े का इसका अचार बनता है। अगर आप लोग दोबारा रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं दोबारा भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। करेलों का अचार बहुत फ़ायदेमंद होता है। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं। नमक इसमें हस्ब ज़रूरत ऐड कर दिया। नमक ध्यान से डालिएगा। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च आपने शामिल कर देनी है। कुटा हुआ धनिया इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। तो ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद अंडों में अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। बस आपने 3 अदद अंडे लेने हैं, उसमें अच्छी तरह से ये मसाले सारे शामिल करने के बाद खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अब इसमें हम ये करेले जो हमने फ्राई किए थे ये शामिल कर देंगे और इसे भी एक बार अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो साथ ही में इसमें मैं डालूँगी प्याज़। प्याज़ मैंने यहाँ पर ली है 1 मीडियम साइज़ की ऑमलेट कट स्टाइल प्याज़ कटी हुई ली है, ये इसमें ऐड कर दी। साथ में 1 मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने लिया है बारीक चॉप किया हुआ, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से एक बार इसे मिला लेंगे।
अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें आपने बारीक काट के शामिल कर देनी है, इससे बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आती है। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी, अब मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ। तो आपने आज से पहले कीमा करेले, करेले, प्याज़, चने की दाल करेले और भी मुख्तलिफ़ तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाई होगी। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा ज़बरदस्त तरीका लाई हूँ जो बनाने में ही बेहद आसान है, और यकीन मानिए जब आप इसे बनाकर खाएँगे ना, तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसमें करेले भी डाले हैं। इस तरह का आपको फ्लेवर मिलेगा खाने को। तो यहाँ पर ये बैटर हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, तो चलिए अब हम अगला स्टेप इसका देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। मैंने यहाँ पर आधा कप ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें ये बैटर डाल देंगे। तो यहाँ पर अब हम इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। बस जिस तरह से हम अंडों का ऑमलेट फ्राई करते हैं ना, उसी तरह से हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे टाइम नहीं लगेगा पकाने में, क्योंकि इसमें हमने अंडे मिक्स किए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। करेले ऑलमोस्ट हमारे पहले से डन है। तो जो हमने इसमें सब्जियां ऐड की हैं, इसका क्रंच इसमें रहना चाहिए। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या कोई और वेजिटेबल जो आप पसंद करते हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत बहुत ही मज़े की रेसिपी ये बन के आपकी तैयार होगी। तो यहाँ देखिए मैंने साइड इसकी चेंज की है, मैं पलटती जा रही हूँ। तो हमने इसे बिल्कुल अंडों को तोड़ना नहीं है ऑमलेट को। मैं इसे कवर कर देती हूँ 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के लिए ढककर हम इसे हल्की आंच पर पका लेते हैं। तो यहाँ पर 3 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है, ये देखिए। कितना ज़बरदस्त दिखने में ये लग रहा है, ये देखिए। तो बस अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे। तो कलर देखिए दोनों साइड से गोल्डन सा खूबसूरत कलर आ चुका है। अच्छी तरह से मैंने इसे पका लिया है। और बिल्कुल भी देखिए आपको भी दिखने में ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि इसमें हमने करेले भी ऐड किए थे। तो कोई भी सब्ज़ियाँ आप डाल के इस तरह से बनाइए, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। और बच्चों को बिल्कुल फ़ील ही नहीं होगा, ऐसी फ़ीलिंग ही नहीं आएगी कि इसमें कोई कड़वाहट है, क्योंकि मैंने आपको इतना बेहतरीन तरीका बताया है। अब इसमें हमने ऊपर से थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है। तो बस इसे मिला लेंगे और मैं इसे अब डिश आउट करूँगी। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो देखिए देखते ही मुँह में पानी आ रहा है ना, कितना मज़े का ही बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने आज से पहले कभी करेले की सब्ज़ी इस तरह से बनाई है, नहीं बनाई है तो भी बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो आप भी करेले की सब्ज़ी रोज़-रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएँगे इस तरीके से। आपकी पूरी फैमिली शौक से खाएगी, तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।